ठीक है, तो 14 तारीख के बाद हलचल बढ़ जाएगी और उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसी से रुक करते हैं इस प्रेस एक आध कॉन्फ्रेंस। जिलाध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी, तो उनको भी हमने समर्थन दिया है और आगे बढ़ा है। मैं इस सूची को, जो 50 महिलाएं हैं, 2 मिनट में मैं उनकी सूची पढ़ के आपको सुनाना भी चाहती हूँ। नंबर श्रीमती हेनरीटा सिंह। नंबर 21 नेहटौर में श्रीमती मीनाक्षी सिंह। नंबर 33 संभल में श्रीमती निदा अहमद। नंबर 45 हस्तिनापुर में श्रीमती अर्चना गौतम। 46 किठौर में श्रीमती बबीता गुर्जर। 60 गढ़मुक्तेश्वर में श्रीमती आभा चौधरी। 61 नोएडा में श्रीमती पंखुरी पाठक। 86 इतमादपुर में श्रीमती शिवानी सिंह बघेल। 92 में श्रीमती मनोज दीक्षित। 95 टुंडला में श्रीमती योगेश दिवाकर। 98 शिकोहाबाद में श्रीमती शशि शर्मा। 99 सिरसागंज में श्रीमती प्रतिमा पाल। एटा 104 में श्रीमती गुंजन मिश्रा। मैनपुरी 107 में श्रीमती विनीता साखिया। करहल 110 में श्रीमती ज्ञानवती देवी। बिसौली 112 में श्रीमती प्रज्ञा यशोधा। बदायूं 115 में श्रीमती रजनी सिंह। बहेरी 118 में श्रीमती संतोष भारती। बरेली कैंट में 125 में श्रीमती सुप्रिया एरन। जलालाबाद 132 में श्रीमती गुरमीत कौर। पोवाया 134 में श्रीमती अनुज कुमारी। शाहजहांपुर 135 में श्रीमती पूनम पांडे। मोहम्मदी 144 में श्रीमती रितु सिंह। सीतापुर 146 में श्रीमती शमीना शफीक। बांगरपाऊ 162 में श्रीमती आरती बाजपाई। मोहन 164 में श्रीमती मधु रावत। उन्नाव 165 में श्रीमती आशा सिंह। लखनऊ सेंट्रल 174 में श्रीमती सदफ जफर। मोहनलालगंज 176 में श्रीमती ममता चौधरी। कादीपुर 191 में श्रीमती निखिलेश सरोज। फरुखाबाद 194 में श्रीमती लुईस खुर्शीद। औरैया 204 में श्रीमती सरिता दोहरे। बिल्हौर 209 में श्रीमती उषा रानी कोरी। कालपी 220 में श्रीमती उमाकांति। ओरई 221 में श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी। मानिकपुर 237 में श्रीमती रंजना बरातीलाल पांडे। रामपुर खास 244 में श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी। बाबागंज 245 में श्रीमती बीना रानी। फाफामऊ 254 में श्रीमती दुर्गेश पांडे। इलाहाबाद साउथ 263 में श्रीमती अल्पना निषाद। 264 में श्रीमती मंजू संत। दरियाबाद 270 में श्रीमती चित्रा वर्मा। हैदरगढ़ 272 में श्रीमती निर्मला चौधरी। गोंडा 296 में श्रीमती रमा कश्यप। डुमरियागंज 306 में श्रीमती कांति पांडे। हरैया 307 में श्रीमती लबोनी सिंह। खजनी 325 में श्रीमती रजनी देवी। रामपुर खरकना में श्रीमती शहला अरहारी 339। सागरी 345 में श्रीमती राणा खातून और मेहनगर 352 में श्रीमती निर्मला भारती। ये हमारी 50 महिलाएं हैं और मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व है कि ये सारी महिलाएं संघर्षशील हैं। कुछ आपने आप तो पहचानते भी होंगे, जैसे आराधना जी जो हमारी सीएलपी लीडर हैं, लुईस खुर्शीद जी जो कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो काफी बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं और ऐसी भी हैं जो पहली बार अपने संघर्ष के लिए, अपनी विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इसमें खास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी। वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और
जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। इसी तरह से सोनभद्र में जो आदिवासियों के साथ हुआ था, एक नरसिंहार आपको याद होगा कि हुआ था, जिसमें 13 आदिवासियों की मौत हुई थी। उस समय एक लड़का, आदिवासी लड़का था रामराज गोंड, जिन्होंने उनकी आवाज उठाई, उनके लिए संघर्ष किया। आज रामराज गोंड हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पिछले 2 सालों से हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने राजनीति करनी शुरू की और आज वह सोनभद्र में उम्भा से वह खड़े होंगे और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इसी तरह से आपको मालूम होगा कि आशा बहनों ने कोविड के समय कितनी बड़ी इस देश की सेवा की, कि अपने जीवन को ध्यान में न रखते हुए घर घर गई, सेवा की, जिसको कोरोना था दवाइयां पहुंचाई और उनका मानदेय कभी बढ़ाया नहीं गया। उस मानदेय को बढ़ाने के लिए एक संघर्ष किया गया था। इसमें पूनम पांडे जी आशा बहू हैं, वह उन्होंने संघर्ष को मजबूती से उठाया। हाल ही में आपने देखा होगा एक वीडियो में उनको खूब पीटा गया, पुलिस ने उनको पकड़ा, प्रशासन ने उनको मारा पीटा, बस में घसीट के ले गए, उनके ऊपर बैठ के उनका गला दबाया कि तुमने हिम्मत कैसे की ये सवाल उठाने के लिए। तो पूनम पांडे जी भी शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रही हैं। सदफ जाफर के बारे में आप सबने सुना होगा। सदफ जाफर ने एनआरसी सीएए के समय बहुत संघर्ष किया, पुलिस उनको उठाकर ले गई, बेवजह उनको जेल में डाला। उनके 2 बच्चे अकेले घर पे थे, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था, फिर भी सदफ ने खूब संघर्ष किया, आवाज उठाई। उसके बाद भी जब सरकार ने तमाम पोस्टर छपवा के प्रदेश की शहरों में लोगों के चेहरों की फोटोग्राफ उन पोस्टरों पे लगाकर उनके बारे में प्रशासन ने लिखा, तब भी सदफ जी का नाम उसमें था, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और वो पीछे नहीं हटे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है। वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सकें, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। तो एक छोटा सा वीडियो भी है कुछ प्रत्याशियों पे, वो मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार देख लें, उसके बाद मेरे से जो भी सवाल हैं वो आप कर सकते। शुक्रिया प्रियंका जी, कैन यू प्ले द वीडियो? यस। हम हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सकें, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। तो एक छोटा सा वीडियो भी है कुछ प्रत्याशियों पे, वो मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार देख लें, उसके बाद मेरे से जो भी सवाल हैं वो आप कर सकते। शुक्रिया प्रियंका। अपने नीम के पेड़ में बांध करके जारी कर दिए 125 नाम की ये लिस्ट है प्रत्याशियों की, जिसमें 50 महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस पहले ही जैसे कह चुकी है कि 40% सीटें इस बार महिलाओं को दी जाएगी। अब 125 नामों की जो लिस्ट है अभी जो कांग्रेस ने जारी की है प्रत्याशियों को लेकर, उसमें 50 ऐसे नाम हैं जो महिलाओं को टिकट दिए गए हैं, जिसका जिक्र भी किया। अलग अलग जगहों से कौन कौन सी महिलाएं हैं इसको भी बताया प्रियंका ने, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी जो कोशिश थी उस कोशिश पर हम अलग अलग जगहों से जिस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है सरकार में, हमने उनको सामने लाने की कोशिश की है, इसलिए हमने कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इन महिलाओं को उतारा है। तो अब कांग्रेस ने 125 नामों यानी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से 50 नाम महिलाओं के हैं।
इन प्रत्याशियों और प्रियंका ने क्या कुछ कहा, आइए जरा सुनते अवगत हैं। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, तो सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी, और इसी पे बातचीत करने के लिए राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, 125 प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट है, और जिस तरह से वादा किया था कांग्रेस ने कि 40% सीटें जो होगी वो महिलाओं को दी जाएगी, उसमें से अब 50 नामों पर तो महिलाओं के नाम तय कर दिए हैं कांग्रेस ने। देखिए, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी खोई जमीन को तलाशने में जुटी हुई है, और यही कारण है कि 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने ये ऐलान किया था कि वो उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहत 40% से अधिक महिलाओं को टिकट देंगी। ये प्रतिज्ञा उन्होंने की थी, और चुनाव से पहले ही जैसा कि कल पहले चरण का नोटिफिकेशन लगने वाला है, उससे पहले ही आज कांग्रेस ने 185 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें से 50 कैंडिडेट महिलाओं के हैं, जिसमें से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को फर्रुखाबाद से टिकट दिया गया है, तो जो पंखुड़ी पाठक हैं उनको नोएडा से प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में कांग्रेस ने जो अपनी प्रतिज्ञा की थी, कांग्रेस इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए ये बताना चाहती है कि इसके साथ ही साथ जो वो और प्रतिज्ञाएं उत्तर प्रदेश की जनता से की है, चाहे वो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन देना हो, या फिर स्नातक पास लड़कियों को स्कूटी देना हो, या फिर जो तमाम महिलाएं हैं आशा बहुओं को 10,000 का जो मानदेय देना हो, या अन्य जो घोषणाएं हैं, वो चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आती है तो उसको भी पूरा करेगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है कि क्या वो कांग्रेस को एक बार उत्तर प्रदेश में दोबारा सरवाइव करा पाएंगे, या फिर कांग्रेस को अभी और मेहनत करने की जरूरत होगी। हालांकि जैसा कि आपने सुना, पहले भी प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि जो उनके प्रत्याशियों की सूची है वो पहले से तैयार हो चुकी है, और अब उनके लोग जमीन पर उतरते नजर आ रहे हैं। तो पश्चिमी यूपी से पहले चरण की शुरुआत होगी, 125 प्रत्याशी उतारे हैं, तो इसमें पहले के साथ दूसरे चरण के भी कई उम्मीदवार शामिल हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये प्रतिज्ञाएं आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाती हैं, क्योंकि हालांकि इसमें ये तय है कि जो 50 महिलाएं हैं उनमें कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रियंका गांधी ये चाहती थी कि आधी आबादी जो है उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करती है उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और प्रियंका गांधी ने सभी अन्य दलों से भी ये अपील की थी कि जिस तरह कांग्रेस महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा राजीव, अब जिस तरह से पहली लिस्ट जारी की गई, 125 में से 50 महिलाओं को दे दी गई है, तो बाकी पार्टियों पर कुछ दबाव बनेगा क्या महिलाओं को लेकर? देखिए, यकीनन जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस सदन में संघर्ष करती आई है, और प्रियंका गांधी अन्य दलों से भी ये अपील करती रही हैं, चाहे वो सूबे की सत्ताधारी योगी सरकार हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो। उनका कहना है कि आप भी लड़कियों को आगे बढ़ाएं, महिलाओं को आगे बढ़ाएं, और जो उनका अधिकार है वो उनको दें, और इसकी शुरुआत खुद कांग्रेस कर रही है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपनी पहले सूची जारी की है। अब अन्य दल आने वाले समय में महिलाओं को कितनी सीटें देती हैं, उनको कितना प्रतिनिधित्व देते हैं। बिल्कुल, और राजीव ये भी है, कुछ सीटों का प्रियंका ने जिक्र भी किया, जिसमें उन्नाव की सीट थी जहां बहुत बड़ा मामला सामने आता। उन्होंने कहा कि उस बेटी की मां को हमने सीट दिया और वो अभी सत्ता के खिलाफ लड़ेगी, यानी कुछ सीटों पर उन्होंने बाकायदा ब्रीफ भी किया है कि आखिर क्यों दिया उन्होंने सीट। अब देखिए, चाहे उन्नाव की बात करें या लखीमपुर की बात करें, जैसा कि आपने देखा कि उन्नाव में जो रेप का मामला आया था, उसको लेकर प्रियंका गांधी खुद उन्नाव जाकर उन्होंने उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो वहीं बीते दिनों जो पंचायत चुनाव में जिस महिला के कपड़े फाड़ने का प्रयास किया गया था, उस महिला को भी प्रियंका गांधी ने लखीमपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है।
तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ये एक मैसेज देना चाहती हैं उत्तर प्रदेश में एक लंबे अरसे के बाद ये कांग्रेस में देखने को मिल रहा है कि पहला ऐसा दल है जो कांग्रेस महिलाओं को इतने बड़े लेवल पर प्रतिनिधित्व दे रहा है। तो ऐसे में देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि अगर उन्हें आधी आबादी का समर्थन मिलता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से एक बेहतर पोजीशन में होगी, एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। ऐसे में जो महिलाएं हैं उनको लेकर भी आपने देखा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत तमाम कैंपेन चलाए गए और उसका काफ़ी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर काफ़ी लोगों में इंटरेस्ट भी देखने को मिला। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये रणनीति कांग्रेस के काम आती है और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कुछ आगे बढ़ा पाने में कामयाब होगी या नहीं। हालांकि जब 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात प्रियंका ने की थी तो बहुत सारी पार्टियों ने यह भी कहा था कि आखिर महिलाएं लाएंगी कहां से, इतनी महिलाएं हैं कहां जो कि 40% सीट देंगी। आज लेकिन इस बात से प्रियंका ने कह दिया कि नहीं, उन्होंने वादा किया था उसे पूरा किया। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं जिन पर कांग्रेस ने दाव लगाया है। देखिए, प्रियंका गांधी ने पहले ही साफ किया था कि उनका मकसद ये नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीते। उनका कहना था कि जो हमने प्रतिज्ञा की थी है यूपी की जनता के साथ, यूपी की महिलाओं के साथ, कि वो उनको प्रतिनिधित्व देंगी। जीत हार बात की बात है। और यही कारण है कि आपने देखा कि जो कांग्रेस ने अपनी विभिन्न प्रतिज्ञाएं की हैं उनमें सबसे बड़ी प्रतिज्ञा यही थी कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस 40% से अधिक महिलाओं को टिकट देगी। और चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने 125 प्रत्याशियों में से 50 महिलाओं को टिकट देकर अपना ये वादा पूरा किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का ये कहना है कि अगर महिलाएं मजबूती से चुनाव मैदान में आएंगी तो आज नहीं तो कल जरूर जीतेंगी। और यही कारण है कि वो एक मैसेज देना चाहती हैं आधी आबादी के लोगों को कि भले ही आपकी आधी आबादी हो लेकिन आपको उतने अधिकार नहीं दिए गए जितना आपका हक है। बिल्कुल, तो कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है 125 प्रत्याशियों के नामों की, जिसमें 50 महिलाएं शामिल हैं। एक तरह से एक बड़ा दांव खेला है। अब देखना होगा कि जो बाकी पार्टियों की लिस्ट आती है उसमें कितनी महिलाएं शामिल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।